एपिसोड की शुरुआत होती एनआईएस की डिप्टी डायरेक्टर को कोई कॉल करके कहता है कि मैम आपको जैसी उस इंसान की बॉडी मिलेगी आप मुझे जल्दी से कांटेक्ट करना, जिसमें वो सीएस कह के वापस से अपने काम को करने लग जाती है। और तभी वो कहती भी है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि मैंने अब तक इतने टाइम से जो अपने प्लान को इतनी ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए आया है और मैंने इतने सारे जो एफर्ट को किया था इतने बड़े स्टेज को खड़ा करने के लिए, सही में मैं उन सारी चीज़ों को बस इतनी ज़्यादा आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। और ऐसा अपने कंप्यूटर में किन्हीं दो बच्चों की फोटो को देख के कह रही थी, जो कि शायद से मेरे हिसाब से रॉन्ग और एक चैप्टर पहले वाला प्रीस था। देन तभी सीन चेंज होता है और हम रॉन्ग को ही देखते हैं, जिसकी जैसी रात के टाइम में नींद खुली थी और उसे अपने सामने ट्रेनर दिखाई देता है। तो उसे पूछती है कि आप भले इस टाइम पे कर क्या रहे हो। वो पूछता है कि आज तो तुम्हारी इतने रात को नींद खुल गई। वो कहती है कि अरे मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भले आप इतने रात को भला किचन टेबल में बैठ के क्या कर रहे हो। वो थोड़ी देर शांत रहता है और आगे देख के उसे बताता है कि वेल दरअसल बात यह है कि तुम्हारे घर मुझे इतना ज़्यादा क्वाइट और शांत लगता है कि मेरी नींद ही खुल गई। वो कहती है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, और फिर आगे पानी पीते हुए उसे पूछती है कि ठीक है टिनर, तो फिर क्या आपको भी पानी पीना है। वो उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे पूछता है कि एजेंट हांसी औरंग, तुम मुझे बताओगी कि क्या तुमने अपने फिंगर नेल्स को कम्प्लीटली क्लीन कर लिया। वो कहती है कि मेरे फिंगर नेल्स, भला आपका मतलब क्या है। वो बताता है कि वेल दरअसल बात है कि मैं जब भी कोई मिशन में जाता हूँ या फिर मैं अपने जॉब को करता हूँ तब मेरे हाथ तो खून से और बाकी चीज़ों से इतने ज़्यादा बेकार तरीके से भर जाते हैं कि मैं तो एक सेकंड के लिए भी अपने फिंगर नेल्स को आसानी से रहने नहीं दे सकता। मुझे तो अपने फिंगर नेल्स को कट करना ही पड़ता है। और फिर तभी जब वो उसकी बात को नहीं समझ पाती तब अगले सेकंड से बताता है कि अरे मेरा मतलब ये है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि भला नेल कटर कहाँ पे है। वो बताती है कि अरे बस सेकंड ड्रॉर में ही था जहाँ पे पहले देख रहे थे। वो कहते हैं कि ओ अच्छा ऐसा है क्या। और फिर तभी अगली सेकंड ट्रेनर के अपने नेल्स को कट करते हुए रात से दिन हो जाता है। और फिर तभी अगली सेकंड वो उससे वापस से पूछता है कि सियोरंग, क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम इतने ज़्यादा अकेले घर में भला इतनी ज़्यादा अकेले रह कैसे लेती हो, वो भला ऐसे प्लेस में। वो पूछती है कि भला आपका मतलब क्या है कि मैं भला अ प्लेस लाइक दिस भला यहाँ पे कैसे रह लेती हो। वो बताता है कि अरे बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे ये जो घर है यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बीत ही नहीं रहा और यहाँ पे तो सारा टाइम ऐसे निकल जा रहा है। और हाँ, क्या ये चीज़ें बेटर नहीं होती अगर तुम अपने इस घर को सेल करके कहीं दूसरे घर में रहने के लिए चले जाती, क्योंकि मे भी तुम्हारे इस घर के आसपास कोई भी नॉर्मल घर नहीं है जिसे कारण तो तुम्हारे घर में कोई आवाज़ भी नहीं आती। और मुझे तुम्हारा घर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता और मुझे तो बस हर रात को तुम्हारी बस ब्रीथिंग की वॉइस सुनाई देती है। मैं बस इसलिए तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। वो भी बेचारी क्या कहती और तभी अगले सेकंड वो अपने घर को देखने लग जाती है। और अगले सेकंड उसे बताती है कि वेल आपको पता है ना कि मेरे पास एक्चुअली इसके अलावा कोई सी जगह है ही नहीं जिसको मैं अपना घर कह सकूँ, और यही मेरा घर है। इसलिए सही में मैं अपने इस घर को छोड़ के कहीं दूसरे घर में जा ही नहीं सकती और यही मेरा असली घर है। तभी भी थोड़ा देर शांत रहता है और फिर आगे से कहता है कि वेल रंग, तुम क्योंकि थोड़े दिनों पहले भट द ब्लाइंड थी, तब क्या तुम्हें ऐसा सही में लगता है कि तुम्हारे साथ जो चीज़ें हो रही थी तुम इसको लव कह सकती हो। और क्या तुम दोनों के बीच में सियोरंग, तुम्हारे और तुम्हारे एक्स हस्बैंड के बीच में जो चीज़ थी क्या वो सही में लव थी भी, या फिर तुम बस ऐसी चीज़ को लव कह रही हो और रियलिटी में तो ह्यून और तुम्हारे बीच में लव था ही नहीं। क्योंकि वेल तुम क्योंकि थोड़े टाइम पहले ब्लाइंड थी तब तो तुम्हें कुछ ना कुछ करके किसी के साथ रहना ही था, इसलिए तुम ह्यून के साथ रह रही थी। और क्या सही में जब तुम किसी के साथ तुम ब्लाइंड हो इसलिए तुम उसके साथ रह रही थी, तब क्या तुम उसको लव कहोगी या फिर तुम इसको बस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहोगी। क्योंकि अगर मैं भी ब्लाइंड हूँ तब तो मुझे किसी न किसी के साथ स्टिक होकर रहना ही पड़ेगा ना। इसलिए सरफेस में तुम्हें वो इमोशन लव की तरह दिखाई दे सकता है, बट क्या सही में वो इमोशन लव था। और मुझे तो ये दोनों इमोशन, सर्वाइवल के साथ किसी के लिए रहना और प्यार के साथ किसी के लिए रहना, ये दो इमोशन में तो बहुत ज़्यादा फर्क लगता है। और हाँ, तुमने मुझे बताया था कि तुम इंसान की यादों को और उस इंसान को लेट गो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीना है, बट क्या सही में क्या ये चीज़ें सेम है भी। वो उसे कहती हुई कि स्टॉप इट ट्रेनर, और आप ये सारी बातों को इतनी ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ। बट वो कहता है कि सही में रॉन्ग, तुम्हें ऐसा चीज़ें नॉर्मल लग सकती है, तुम्हारी जो शैटर्ड और बिखरी हुई लाइफ है, बट सही में क्या तुम्हें फिर भी अपने हस्बैंड के साथ क्लींज होना जरूरी है। और मेरे हिसाब से तो तुम अपने उस इमोशन को और अपने उस बॉन्ड को लव का फैक्टर बस इसलिए दे रही हो ताकि तुम्हें अपने मन में थोड़ा सा पीस मिल सके। और हरिओम, अगर तुम सही में कोई एक आसान लाइफ को और नॉर्मल लाइफ को जीना चाहती हो तब सही में तुम्हें अपने नेचर के ट्रू नेचर को समझना पड़ेगा और तुम्हें जानना पड़ेगा कि भला तुम किस इमोशन में जी रही हो, भला तुम किस लव के इल्यूजन को प्यार का नाम दे रही हो। तभी वो कहती है कि वेल आपको पता है ना कि ये इमोशन लव हो या फिर नहीं, मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूँ
वेदर मेरे मन में मैं कोई भी इमोशन को फील कर रही हूँ, क्या अब इस पॉइंट में वो चीज़ें मैटर करती भी है? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं अपने एक्स हस्बैंड को ह्यून को बस इसलिए नहीं ढूंढ रही क्योंकि मैं उसको लव करती हूँ। और दरअसल बात यह है कि मैं बस उसके साथ बस इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रही हूँ। इसलिए सही में आप मेरे इस इमोशन को प्यार का नाम देके और मुझे काइंड हार्टेड बोल के मुझे मिसअंडरस्टूड मत करना। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं अपने हस्बैंड को किम ह्यून को कैश करूँगी, तब जैसा कि आपने मुझे सिखाया था, मैं उसको इतना ज़्यादा तड़पाऊँगी और उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगी। और सही में मैं तो उसको टॉर्चर करके और उसको तड़पा के उससे वो सारी चीज़ें जान ही लूँगी जो चीज़ें मुझसे उनसे जानना है और अपने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। इसलिए सही में मैं तो इन सारी चीज़ों को जान के ही रहूँगी, वो भी खुद किम ह्यून के मुँह से ही। इसलिए सही में मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्टली मैं तो उन सारी चीज़ों को किम ह्यून के मुँह से ही जानना चाहूँगी। और फिर तभी रॉन की इन बातों को सुन के तो टेनर का भी मन करता है कि वो उसको से संभाले, बट अगले सेकंड अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। देन तभी आगे उसे कहती है कि वह आप ऐसा बात को छोड़ो, क्योंकि एनीवे मैंने एक प्लान को बना लिया है और आगे चल के मैं नेक्स्ट वीक ही एक NIS की डिप्टी डायरेक्टर से मिलने ही वाली हूँ। क्योंकि नेक्स्ट डे वो शायद से किसी एकेडमिक इवेंट में जाके एक कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पीच देने वाली है। तब श्योरली मैं शायद से NIS की डिप्टी डायरेक्टर को कैच कर ही लूँगी और मैं उसे उनके बारे में कुछ ना कुछ पता तो निकलवा ही लूँगी। तभी टेनर पूछता है कि तुमने क्या कहा, डिप्यूटी डायरेक्टर? अच्छा तो फिर तब कैसा होगा अगर मैं उस डिप्यूटी डायरेक्टर को खुद तुम्हारे पास ला लूँगा और मैं उस NS की डिप्यूटी डायरेक्टर को तुमसे मिला लूँगा, तो फिर तब क्या चीज़ें तुम्हारे लिए इनफ होगी? तुम अपने जिस प्लान को कंप्लीट करना चाहती हो और तुम अपने हस्बैंड को मिलना चाहती हो, वो सारे प्लानिंग के लिए। और तब ये बात को सुन के तो रंग भी हैरान हो गई थी कि क्या सही इंस्ट्रक्टर ऐसा कर सकते हैं। और फिर तब इसी सीन के साथ ही चैप्टर पे ख़त्म हो जाता है।